जी मैम, आज प्रेस वार्ता बुलाई गई है, क्या कहना चाहिए? 20 जनवरी को हमारे पास अमित नाम का चीका का निवासी है, उसे कंप्लेंट रिसीव हुई थी कि उसकी शिव कैलाश ग्रीन एनर्जी नाम की एक फैक्ट्री है जो कि माजरी गांव में है, रामथिलिक एरिया में आती है। तो वहाँ पे 19-20 की रात को उनके जो कर्मचारी थे उनको बंधक बना के और वहाँ से जो ट्रांसफार्मर के कॉपर वायर थे और उसके अलावा और कुछ सामान और जो DVR थे वो चोरी करके ले गए। उनके जो कर्मचारी थे उनको बंधक बना के। तो इसी कंप्लेंट पे एक 15 नंबर FIR है वो रजिस्टर की गई गुला थाने में। तो उसी में उसकी जांच है। CIE 1 इंचार्ज अमित और उनकी टीम है, उसमें ASI हमारे मुकेश है और उनकी टीम है। उन्होंने काम करते हुए और साइबर सेल की हेल्प से और फुटेज को देखते हुए उन्होंने जांच स्टार्ट की और उसमें हमारे पास 8 आरोपियों हैं, उनको अभी तक अरेस्ट किया गया है, जिनमें एक सुरेंद्र है, गौरव है, दिलबाग है, विकास है। ये चारों कसून जिला जींद के निवासी हैं। इसके अलावा हैप्पी, रोहित, प्रीतम और सागर है, ये जींद के निवासी हैं। इनको अरेस्ट किया गया है। इनसे 2 गाड़ियां हैं जो वारदात में प्रयोग की गई थी वो रिकवर की गई है, जिनमें से एक हमारे पास होंडा सिटी और एक डिजायर गाड़ी है वो रिकवर की गई है। इसके साथ ही जो वारदात में उन्होंने जो औजार प्रयोग किए गए थे वो हमारे पास वो अभी तक उनसे लिए गए हैं। इसके साथ ही उनसे जो पूछताछ की गई है उसमें 7 और 6 और वारदात है। इस वारदात के अलावा 6 और वारदात हैं जो डकैती की हैं या चोरी की, वो उनसे खुलासा किया गया है। इनमें से 5 टोटल वारदात हमारे कैथल ज़िले की है, एक वारदात है वो अम्बाला की है और एक हिसार ज़िले की एक वारदात है। तो इनमें से इन्हीं सभी में मोडस ऑपरेंडी सेम होता था। वो जो आरोपी थे वो पहले रैकी करते थे। वो स्पेशली जो इस तरीके की सुनसान एरिया में जो फैक्ट्रियां हैं उनको निशाना बनाते थे। वो पहले 2-3 दिन पहले इसकी रैकी करते थे और उन्होंने 2 गाड़ियां स्पेशली इन सभी वारदातों में जो गाड़ियां यूज हुई है वो डिजायर और जो स्विफ्ट डिजायर है और दूसरी ये जो होंडा सिटी है ये है, क्योंकि उनका ये था कि इस तरीके की थोड़ी लग्जरीस गाड़ियाँ, इन पे थोड़ा सा लोग चेकिंग कम होती है कि लग्जरीस गाड़ियाँ तो यूजुअली क्राइम में नहीं यूज होती है। तो इन गाड़ियों में जाके पहले वो रैकी करते थे। 2-3 दिन रैकी करने के बाद उन फैक्ट्रियों में वो जाते थे और सबसे पहले जो बंधक होते थे, जो कर्मचारी होते थे, उनका फ़ोन सबसे पहले ले लेते थे उनसे और फ़ोन यूज़ करने नहीं देते थे, उनको मारपीट करके बंधक बना लेते थे। उसके अलावा जो ट्रांसफार्मर के स्पेशली जो कॉपर वाले वायर थे उनको सबसे ज़्यादा उनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि उनको कॉपर वायर को ले जाते थे। DVR सारी वो हमेशा इन सभी वारदातों में है कि DVR उन्होंने ले ली है, DVR लेके अपने साथ चले जाते थे कि पुलिस सबसे पहले फुटेज को ही चेक करती है तो ट्रेस ना बचे। तो ये इन लोगों का मोडस ऑपरेंडी था। इसी तरीके से इनको हमारे पास जो हमारे CIE इंचार्ज थे इनको गुप्त सूचना मिली थी कि उसी के बिहाफ पे ये लोग काम कर रहे थे। कुछ फुटेज मिले थे और साइबर सेल की इसमें काफ़ी योगदान रहा है, उन्होंने काफ़ी हेल्प किए। तो उसी के नतीजे में ये 8 लोग हैं, ये अरेस्ट किए गए हैं। अभी आज इनको हमने जो चंदाना रोड है, चंदाना रोड से इनको गुप्त सूचना के आधार पे गिरफ्तार किया। क्या दूसरी वारदात को अंजाम देने जा रहे थे, कुछ और वारदात को, या कैसे? अभी आज इनका रिमांड लिया जाएगा, तो रिमांड में इनकी पूछताछ की जाएगी। तो उस पूछताछ में कुछ इनसे और जो निकल के आता है वो बताया जाएगा। अभी तक हमारे पास 7 वारदातों का तो आ गया है, बाकी जो आगे और निकल के आएगा वो और आपको ब्रीफ कर देंगे इसके बारे में। क्या उनका बैकग्राउंड है मैडम, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है? इनमें से हमारे पास 2 दूसरे जिलों की, एक अम्बाला की है और एक हमारे पास अभी तक हिसार की है। ये बाकी पूछताछ में और जो आगे आएगा वो बताया जाएगा। इनमें से एक विकास है जिसके ऊपर 15 चोरी के मुकदमे हैं, एक हैप्पी है जिसके ऊपर हत्या, चोरी और लूट के 6 मामले ऑलरेडी रजिस्टर हैं। सुरेंद्र, प्रीतम और रोहित के ऊपर भी एक मामला रजिस्टर है। कितनी उम्र के लोग हैं? इनमें से कुछ है 18-19 के, 25 के भी है, कुछ 28 के और 38 और 40 के भी एज के हैं। इनमें हमारे वाले जो मुकदमे हैं उसमें जो विकास है वो मास्टरमाइंड है। इसके अलावा जो सुरेंद्र और गौरव है, ये 3 मेन है इसमें। तो इन 3 का हम लोग एक बार रिमांड लेंगे इसमें। सामान कहाँ बेचते थे? अभी ये सारी पूछताछ अभी रिमांड में की जाएगी। रिमांड में जो भी सामने आएगा इनसे पूछा जाएगा कहाँ पे इन्होंने बेचा है और वो रिकवर करने की हम कोशिश करेंगे। गाड़ियाँ भी जब्त कर ली? इनकी 2 गाड़ियाँ जो क्राइम में यूज हुई है वो दोनों जब्त की जा चुकी है। वो चोरी की तो नहीं है गाड़ियाँ?
उस गाड़ियों के बारे में भी चेक किया जाएगा। अभी तक तो वो चोरी की नहीं आई है, लेकिन बाकी उसमें हम इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे। चीका के अलावा जो 4 वारदात हुई, ये कहाँ की हमारी व्यक्ति की? कैथल में एक तो चीका को 19-20 की रात को हुई थी। उसी दिन सदर में भी नोचू के एरिया में एक राइस मिल की कोई फैक्ट्री है, वो सुनसान पड़ी हुई थी। उसी नाइट में वहाँ पे भी हुई थी। इसके अलावा दिसंबर में हमारे पास सिटी एरिया में एक चोरी हुई थी। उसके अलावा कलायत में अगस्त में 2 डकैती की ये इंसिडेंट हुए। कोई और आरोपी फरार है इस मामले में? अभी इनमें 1-2 लोगों का और नाम सामने आया है, तो उनके लिए हमारी कोशिश जारी है। अभी कोई आर्म्स वगैरह भी मिले? कोई इनसे डंडा वगैरह ही यूज करते थे। इनका डंडा या ईंटें हैं, ये मोडस ऑपरेंडी ये था कि उन्हीं को यूज़ करते थे। कोई वेपन अभी तक हमारे सामने नहीं आया। तो चोरी की वारदातें करते थे, क्या नशे के आदी थे या वैसे ही भी पैसा कमाने के लिए? अभी तक नशे के आदी वाली बात नहीं आई है। बेसिकली ये चोरी और जो पैसा है वही कमाने के लिए करते। कितना टाइम से चल रहा था ये, कब से चला रहे थे? वो सभी पूछताछ की जाएगी। हमारे यहाँ से अभी तक जो हमारे पास FIR आई है वो अगस्त से स्टार्ट है। इनका ये क्राइम का अगस्त से हमारे पास आया है। बाकी और हमारे पास कोई और निकल के आती है यहाँ की या किसी और नज़दीक के हमारे पड़ोसी राज्यों की भी निकल के आती है, तो वो भी देखी जाएगी। क्या कोई कैश वगैरह भी बरामद हुआ है? नहीं, अभी तक कैश कोई बरामद नहीं हुआ है अभी तक। वो हमारे पास जो रिमांड है, रिमांड के टाइम पे हम करेंगे। तो फैक्ट्रियों को ही क्यों निशाना बनाते थे? कोई और जगह वारदात क्यों नहीं करते? बेसिकली ये कॉपर वायर है, उन्हीं को ही उन्हीं पे ही कर रहे हैं, उन्हीं का काम कर रहे हैं। तो ये जो सुनसान पड़ी हुई फैक्ट्रियाँ होती हैं उन पे थोड़ा सा कम मॉनिटरिंग होती है या इस तरीके से। तो इसलिए इनका मेन वही था कि इनका मोडस ऑपरेंडी स्पेशली वही था कि उन्हीं को, जिसमें 1-2 कर्मचारी होते हैं तो उनको बंधक बना लेते थे और वहीं पे किसको ये सामान बेचते थे, कुछ ऐसा भी पता लगा कहाँ पर? ये हमारा रिमांड के दौरान ये सब पता किया जाएगा कि इनसे जो सामान बरामद करने की कोशिश की जाएगी और जो सामान है वो कहाँ पे बेचते थे या क्या करते थे, वो भी हम रिमांड के दौरान पता करेंगे। ठीक है, थैंक यू।